अब अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु क्या फरमाता है, अब मुफ्तियों की बात भी आगे आ रही है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने किताब को लिखा अपने हाथों से। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। यहूदियों में ये ख़ास आयत यहूदियों के लिए है, आम इसके अंदर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा हैं। यहूदी क्या करते थे, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो किताब को जहाँ नबी पाक की तारीफ़ लिखी होती थी वहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ कलमे लिख लेते और लोगों को कहते कि ये अल्लाह की किताब है। एक तो उनकी करतूत बता दी गई कि वो अल्लाह की किताब को तब्दील करते थे। फरमाया उनके लिए हलाकत और बर्बादी है जो अपने हाथों से किताब लिखते थे। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और फिर वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के वो उलमा, वो मुफ्तियान कि जो अपनी मर्ज़ी से फ़तवा लिखते हैं, पैसे लेके फ़तवा लिखते हैं। आजकल तो लूट सेल लगी हुई है, 3 तलाक़ें दे के आ जाओ, 2000 दो, 5000 दो, 1 तलाक़ लिख के वापस चले जाओ, जाओ जाके अपना घर आबाद करो। नहीं होना चाहिए, अल्लाह के दीन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। ये तलाक़ की जो शरह बढ़ रही है, इसके मुताल्लिक़ नबी पाक साहिब-ए-रौलाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ, 14.5 सदियाँ पहले आपने बता दिया था क़यामत के करीब तलाक़ें बहुत ज़्यादा देंगे लोग। और अब देख लें कि जो कुरान पाक कह रहा है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, यही तो मुफ्ती आजकल कर रहे हैं, अपने हाथों से फ़तवा लिखते हैं, कुरान पाक की आयत का मतलब गलत लिख के या रसूलुल्लाह के फ़रामीन का, हदीस का मतलब गलत समझा के लोगों को फिर कहते हैं जी देख लो ये तो अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, मैं उसकी मिसाल दे दूँ, आप समझ रहे होंगे कि कैसे गलत मतलब हो सकता है। आपको शायद याद हो, ये कोई 6-7 महीने पहले फैसलाबाद में एक लड़के ने अपने बाप को मार दिया। उसके सर में ईंट मारी सुबह फजर के वक़्त और अपने बाप को उसने जनाब मार दिया। उस बच्चे को पकड़ लिया पुलिस ने, उससे पूछा कि अपने वालिद को कत्ल क्यों किया। ये सत्याना रोड के ऊपर कोई बस्ती है, अब मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, बड़ी आसान सा नाम है, तेज़ाब मिल के पास। उससे पूछा कि कत्ल क्यों किया, उसने कहा जी मैं मदरसे गया था तो मदरसे हदीस लिखी हुई थी, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज छोड़ी वो काफ़र हो गया। तो मैं अपने अब्बे नूं जगाउंदा रहा, मेरा अब्बा जागया नहीं, तो मैं क्या अब्बा तो हुण काफ़र हो गया, अब्बे नूं रहण दा हक भी कोई नहीं, इट मारी अब्बा मार छड़िया। ये 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, फैसलाबाद की बात है ये। अब कसूर किसका इसके अंदर? उस लड़के का कसूर मैं कहता हूँ कोई नहीं, उस मौलवी का कसूर है जिसने हदीस पाक का गलत तर्जमा और गलत तशरीह उस बच्चे के जहन के अंदर डाल दी। हदीस है मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, फ़क़द कफ़र गोया पस तहकीक कफ़र, उसने काफिराना रवश इख्तियार की, काफिरों वाला तरीका इख्तियार किया, उसने काफिरों वाला तरीका, काफिर नहीं हुआ वो। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो जाना। इसका भी यही मतलब है, ये थोड़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया, उसको मार दो, ऐसा नहीं है। मफ़हूम इस तरह तब्दील होता है कि जब कोई तशरीह अपनी मर्ज़ी से करेगा और लोगों के जहनों में डाल देगा जो नमाज छोड़ेगा। और मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक की जो शरह लिखी उसके अंदर उन्होंने कहा कि मन तारका, जो तारका है ये यहाँ पे मन अनकरा के माना में है कि जिसने नमाज का इनकार किया वो काफिर हो गया। जो कहे ना मैं नमाज को मानता ही नहीं, जो नमाज का इनकार करे वो काफिर होगा, जो नमाज छोड़े वो काफिर नहीं होगा। वो गुनाहगार ज़रूर है, गुनाह कबीरा हुआ है उससे, लेकिन वो काफिर नहीं होगा। हाँ अलबत्ता मन अनकरा, जो नमाज का सिरे से इनकार कर दे कि मैं नमाज को मानता ही नहीं हूँ, वो बंदा दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। कुरान पाक की या हदीस पाक की तशरीह अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं करनी चाहिए। अल्लाह करीम ने उनका एक बड़ा वसफ़, बड़ा ऐब जो बनी इसराइल के अंदर था वो ये बता दिया
कि फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। वो अपनी मर्ज़ी से फ़तवे लिख लिख के देते थे लोगों को और कहते थे ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन क़लीला, और वो उसके बदले में थोड़े पैसे भी लेते थे। पैसे लेके वो फतवा नवीसी करते थे। एक तो इससे ये बात साबित हो गई कि फ़तवा कभी भी पैसे लेकर फ़तवा नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अगर कोई अलबत्ता अपनी मर्ज़ी से कोई खिदमत कर रहा है तो वो तो शरन जायज़ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हें कोई हदिया दे तो वो इनकार ना करो, ये एक अलग बात है। तो अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, और हलाकत है उनके लिए जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा, और ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उनके लिए जो कुछ उन्होंने अपने लिए कमाया। ये कमाई भी बड़ी हलाकत वाली कमाई है। बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पाकिस्तान के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग जो जाते हैं हज उम्रा के लिए उन्हें पता है कि वो वहाँ शुरतों को रिश्वत देते हैं। अगली सब में जगह रखने के लिए मस्जिद नबवी में भी उनके लिए जगह होती है, और खाना काबा में नमाज़ पढ़ने के लिए भी उनके लिए जगह वो शुरतें रखते हैं। बहुत बड़ी फ़र्म है पाकिस्तान के अंदर उनकी। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रिश्वत दे के ऐसे काम करते हैं। ऐसे लोग भी फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, जिन्होंने अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डाला। ये वही लोग हैं जो रिश्वत देते हैं ना, हाथ के ज़रिए जो ऐसा कसब किया जाए जो हलाकत के अंदर डालने वाले, ये रिश्वत वाला अमल है। तो एक मसला यहाँ पे सुन भी लें, जिस तरह आजकल पुलिस वालों का ये तो आम ट्रेंड है ना, वो पैसे लेते हैं, वो तंग करते हैं लोगों को। अच्छा, अगर पैसे दे देंगे वो तंग नहीं करेंगे, तो इसके लिए चूँकि इज्तिहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है, बंद नहीं होगा, और उम्मत के जो फ़ुरूई मसाइल हैं उनका हल निकलता रहेगा। ऐसे में रिश्वत देने वाला जब मजबूर हो, हेलमेट उसने लिया हुआ है, लाइसेंस उसके पास है, मोटरसाइकिल के कागज़ उसके पास हैं, लेकिन लाइन में खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ, अब उसके दफ्तर का टाइम है या स्कूल जाने का टाइम है, अब वो पहुंचना भी चाहता है, लेकिन उसको समझ भी आ रही है कि अगर मैंने पैसे दे दिए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे छोड़ देंगे। ऐसी सूरत में जो वो पैसे देता है, ये देने वाले की तरफ से रिश्वत नहीं होगी, ये लेने वाले की तरफ से रिश्वत और जुल्म शुमार किया जाएगा। जिसने दी है वो तो बेचारा अपना वक़्त बचा रहा है, उसके पास सारा कुछ मौजूद है। ऐसे ही अगर कोई जिसके पास क्वालिफ़िकेशन उसकी पूरी है और वो मेरिट पे भी पूरा आ रहा है, किसी महकमे के अंदर उसने अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ उसको पता है कि रिश्वत के बगैर अब ये मुझे लगाएंगे नहीं नौकरी पे, ऐसी सूरत में उसके लिए दो हुक्म है। नंबर एक, पहला हुक्म ये है कि वह ऐसी नौकरी पे लानत भेज के अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए वापस आ जाए, कोई और मजदूरी वाला काम कर ले। अगर उसकी कोई अनानियत है, वो आड़े आ रही है, या उसका कोई मतलब मुआशरे के अंदर ऐसा अमल है कि जो अगर वो ऐसा करेगा, मजदूरी वाला काम करेगा, लोग उसको हकीर जानेंगे, और वो चाहता है कि मैंने इतना पढ़ा है तो मेरी डिग्री का ये तकाजा है कि मैं इसी सीट पे लगूं, और वो आगे वाले पैसे मांग रहे हैं सीट पे बिठाने के लिए, ऐसी सूरत में भी पैसे देना जायज़ है। अपना हक उसने पैसों के ज़रिए लिया है, ऐसी सूरत में पैसे देना जायज़ है, लेकिन पैसे लेने वाला जो है वो जहन्नमी होगा, वो राशि होगा, वो रिश्वत लेने वाला शुमार होगा, पैसे देने वाला नहीं। देने वाला तो मजबूर है। तो जो अपने हाथों से ऐसे काम करते हैं उनके लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से वईद है। वैल जो है, एक तो इसका माना हलाकत है, और दूसरा वैल जहन्नम का ऐसा तबका है, जहन्नम का ऐसा हिस्सा है जिससे पूरी जहन्नम अल्लाह की पनाह मांगता है। वैल से जहन्नम अल्लाह की पनाह मांगती है कि या अल्लाह ये जो वैल वादी है जहन्नम की, इससे मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। तो ऐसे लोग जो अपने हाथों से जुल्म करेंगे वो इस तरह जाएंगे फिर उस वादी के अंदर।